हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माय आइडियल क्लास। आज हम फिजिक्स के पहले चैप्टर से एग्जाम्पल नंबर 7 का सवाल करने वाले हैं। तो हम इस सवाल को लगाते हैं, और इस सवाल को लगाने से पहले हम आपसे यही कहेंगे कि यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए सवाल दिया क्या है कि भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी डी में से प्रत्येक पर आवेश Q रखा गया है। बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम माने कि ये हमारा क्या है, ABCD एक वर्ग है। यहाँ पे हमने दे दिया इनका नाम ABCD। अब देखिए सवाल में दिया है कि भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ABCD में प्रत्येक पर आवेश +Q रखा गया है। अब देखिए प्रत्येक कोने में क्या रखा है, प्रत्येक कोने में जो है +Q आवेश रखा हुआ है, प्रत्येक कोने में रखा हुआ है। हमने इनको जो है रख दिया, चित्र जो बना हुआ है साइड में यही आ बना है, ये हो गया। सवाल में दिया कि बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। हमें जो है बिंदु D पर इन सभी बलों का परिणामी बल ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, हमें बिंदु D पर बल देखना है। तो हम एक बार पहले इस बिंदु A के कारण बल देखेंगे बिंदु D पर, एक बार बिंदु C के कारण देखेंगे बल, और एक बार बिंदु B के कारण देखेंगे। तो अब देखिए यदि A का देखेंगे तो A का बल किस तरफ लगेगा, A का बल इस तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों आवेश क्या है, धन धन है, यानी एक जैसे हैं। तो जब A D पर बल लगाएगा तो ये किस तरफ लगाएगा, बाहर की ओर लगाएगा। इसी तरह जब C D पर बल लगाएगा तो ये इस तरफ लगाएगा, ऐसे लगाएगा। लेकिन जो B है, B किस तरह लगाएगा, देखिए B यहां से ऐसे बल लगाएगा। देखिए बना रहे हैं, B किस तरह बल लगाएगा, B इस तरह लगाएगा, यहां से ऐसे। किस दिशा में लगेगा, ये भी बाहर की दिशा में लगेगा, ऐसे लगेगा। ये देखिए ये हो गया। अब देखिए दोनों की भुजा दी है, दूरी दी है। क्या दिया है कि भुजा ए वाले वर्ग, यानी इनकी जो दूरी है ए दिए है, ए मतलब ए से डी तक की दूरी भी ए है, सी से भी दूरी ए है, ए से बी की भी दूरी ए है, बी से सी की भी दूरी है ए। लेकिन अब बिंदु बी के आवेश के कारण बिंदु डी पर जब बल देखेंगे तो हमें दूरी नहीं दी है, दूरी हमें नहीं दी गई। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बिंदु बी से डी तक की दूरी ज्ञात करेंगे। अब दूरी ज्ञात करने के लिए देखिए क्या है कि ये जो हमारा वर्ग बना है, क्या वर्ग है कि ABCD एक वर्ग बना हुआ है, उस पर दो त्रिभुज बने हैं। देखिए एक त्रिभुज क्या है, ABD है, और एक क्या है, DBC है। तो हम एक में ज्ञात कर लें, एक में यहाँ भुजा हमारी आ जाएगी, यानी कि B से D तक की दूरी आ जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार बिंदु B से D तक के बीच की दूरी क्या होगी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, अगर हम इस त्रिभुज में देखें, किसमें ABD में देखें, तो हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। हम क्या करें, पहले इसका कर्ण ज्ञात कर लें। तो क्या होगा, यहां लिखेंगे त्रिभुज ABD में क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कर्ण। तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, कर्ण हमें ज्ञात ही करना है, तो ये उसी तरह आएगा। लंब क्या है, लंब देखिए ये है A से D तक का, तो A से D के बीच की दूरी क्या है, A का क्या होगा, स्क्वायर होगा। आधार क्या है, आधार भी देखिए ये है AB, तो क्या है A का स्क्वायर हो जाएगा। A स्क्वायर क्या हो गया, A स्क्वायर हो गया। ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2A स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका वर्ग लेंगे हम। भाई यहाँ पे क्या लिखा है, ये कर्ण का स्क्वायर का मान आया है, अभी हमें मान चाहिए कर्ण का। तो जब कर्ण निकालेंगे तो कर्ण के लिए क्या करेंगे, इसका रूट कर देंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर। इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा हमारा A√2। अब देखिए क्यों ऐसा होगा, क्योंकि A स्क्वायर का तो वर्ग निकल आएगा A, लेकिन √2 का वर्ग नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो रूठे में रह जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, इनके बीच की दूरी क्या निकली, इनके बीच की दूरी निकल आई A√2, यानी कि B से D के बीच की दूरी क्या होगी, A√2 हो गई। अब देखिए हमें तीन बल ज्ञात करने हैं। तीन बल कैसे, एक बिंदु A के कारण बिंदु D पर, एक बार बिंदु B से D पर, और एक बार बिंदु C से D पर। अब देखिए क्या करें, सबसे पहले हम बिंदु A के कारण D पर निकाल लें और बिंदु C के कारण D पर निकालें। इन दोनों को निकालेंगे
फिर इन दोनों को जोड़ लें, जोड़ के इनका परिणामी निकालें, और जो इनका परिणामी आए बिंदु बी के डी पर बल निकाल लें, फिर दोनों को क्या करते हैं, जोड़ दें, तो हमारा पूरा जो फाइनल उत्तर आ जाएगा। तो ये जो चित्र बना हुआ है ये वाला, ये चित्र वही बना हुआ है जो यहाँ पे बना हुआ है। तब देखिए हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि बिंदु ए के कारण बिंदु डी पर बल, ये क्या लगेगा यहाँ पे लगेगा एफ डी ए, ये तो बल लगेगा, किसके कारण है, बिंदु ए के कारण है, डी पर है, तो डी पहले ए बाद में। इस पर क्या होगा, इस पर होगा एफ डी सी, ये लगेगा बल। तो पहले हम एफ डी ए और एफ डी सी का सूत्र बना लें, फिर इन दोनों का परिणामी ज्ञात कर लें, फिर जो उत्तर आएगा उसको बी के साथ जोड़ देंगे, यानी बी वाले बल के साथ जोड़ देंगे। तो देखिए पहले लिखते हैं यहाँ बिंदु ए के प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु डी पर बल क्या होगा, यहाँ देखिए बताएं अभी हम, एफ डी ए होगा, किसके कारण, ए के कारण, इस पर जो है बल कितना है, एफ डी ए है, तो ये हो जाएगा एफ डी ए। सूत्र क्या होगा इसका, सूत्र होगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, Q1 क्या है, Q2 क्या है, देखिए Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, तो मतलब क्या हुआ, Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q, दोनों क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा यहाँ Q1 Q2 की जगह बन जाएगा Q का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे Q का स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, इसको मान लीजिए 1 नंबर है। अब देखिए आर स्क्वायर क्या है, वहां पे दूरी थी आर स्क्वायर, यहाँ पे इनके बीच की दूरी क्या दिए है, इनके बीच की दूरी दिए है ए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इनका आर स्क्वायर की जगह बन जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा, यहाँ इसको कर देते हैं ए स्क्वायर, ये हुआ। अब इसी तरह हमें बिंदु सी के धनावेश के कारण बिंदु डी पर देखना है बल, इसका बल क्या है, एफ डी सी है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा, लिखेंगे यहाँ के बिंदु सी के धन आवेश Q के कारण बिंदु D पर बल, देखिए इसका बल क्या है, यहाँ पे इसका बल है एफ डी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एफ डी सी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखिए आवेश इनमें Q इसमें भी है और Q इसमें भी है, तो इसमें भी क्या बन जाएगा, Q स्क्वायर बन जाएगा, और दूरी क्या है उनके बीच की, देखिए दूरी भी यही है A, तो क्या हो जाएगा यहाँ A स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा, इसको मान लिए हम नंबर 2। अब क्या करें, अब इन दोनों का पहले, इन दोनों का, इसका और इसका जो भी समीकरण हमारे आए उन दोनों का परिणामी निकाल लें, फिर जो परिणामी आएगा उसको बी वाले बल के साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख दें कि ए व सी के कारण बिंदु डी पर परिणामी बल क्या होगा, देखिए F बराबर अंडर रूट एफ डी ए का स्क्वायर प्लस एफ डी सी का स्क्वायर, हमें इन दोनों के मान यहाँ पर रख देना है, तो ये बनेगा F बराबर अंडर रूट एफ डी ए का मान क्या दिया है, ये देखिए दिया है, ये यहाँ पर रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये हो गया, स्क्वायर लगा है यहाँ पे, स्क्वायर लगाए दे रहे हैं, प्लस एफ डी सी क्या है, ये देखिए दिया है, तो ये रख के दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर बटे ए स्क्वायर का किए दे रहे हैं होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों चीज़ें एक बार लिखी हैं, यानी ये 2 बार लिखी हैं चीज़ें, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा आगे F बराबर अंडर रूट 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर बटे
ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। देखिए ध्यान से फिर समझिए, एक बार ये लिखा है, एक बार ये लिखा है, कई बार हुआ ये? 2 बार हुआ, दोनों जुड़ गए, 2 हो गया। ये एक बार ये लिखा है, ना समझ में आता हुआ आपका वो, तो क्या कीजिए, दोनों में देखिए कॉमन है, दोनों में क्या है, ये कॉमन है, बचेगा क्या कोष्टक में? देखिए यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको यहाँ कि देखिए एफ उसी तरह है, बराबर लगा दिए हम। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर क्या है, कॉमन है। तो बचेगा क्या कोष्टक में, इसमें भी 1 बचेगा और इसमें भी 1 बचेगा, ये हो गया। अब ये 1 क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही वाला 2 इसके कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, यहाँ पे, यही या वहां पे हम लिखे हैं। अब देखिए आगे इसका हम क्या लें, वर्ग ले लें। देखिए इसका तो वर्ग मिल जाएगा क्योंकि ये 2 बार लिखा है, स्क्वायर लिखा है, लेकिन इस 2 का वर्ग नहीं होगा। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रहेगा, √2 रहेगा। ऐसे ही कोष्टक में लिखे दे रहे हैं। इसको मानना है समीकरण 3। अब देखिए ये किसका बल है, ये बल है हमारा इन दोनों का, किसका, बिंदु ए के कारण बिंदु डी पर और बिंदु सी के कारण बिंदु डी पर, इन दोनों का परिणामी बल वो निकल आया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस बिंदु बी के कारण बिंदु डी पर बल देखना है। तो अब देखिए यहाँ फिर से करेंगे, लिखेंगे इसी प्रकार बिंदु बी के धन क्यू आवेश के कारण बिंदु डी पर बल। अब देखिए ध्यान से, इसका बल का नाम क्या होगा, इसके बल का नाम होगा, ये बी के कारण लग रहा है किस पे, डी पर, तो ये इसका बल होगा एफ डी बी, यही होगा ना, ये हो गया। तो यहां पे हम लिखेंगे एफ डी बी बराबर क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, दूरी इसकी क्या है, दूरी है a√2, आवेश क्या है क्यू, तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका भी सूत्र देखिए क्या बनेगा, इसका सूत्र बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बटे a√2 का स्क्वायर। ध्यान समझिए, यहाँ पे क्या लिखा होता, Q1 Q2 लिखा होता, Q1 का मान भी Q है, Q2 का मान भी Q है, Q क्या हो गया, Q का स्क्वायर हो गया। दूरी क्या है उन दोनों के बीच की, a√2, उनका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब यदि आप इसका स्क्वायर तोड़ेंगे, a√2 गुणे a√2, तो a और a हो गया a स्क्वायर, √2 से निकला 8×2, तो यहाँ बन जाएगा एफ डी बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर, ये हो गया। इसको मानना है 4 नंबर। अब देखिए ये ए बिंदु के और सी बिंदु के आवेशों के कारण परिणामी बल था, और ये किसका है, ये बिंदु बी के कारण बल है। अब इन दोनों को जोड़ दे तो उस बिंदु डी पर क्या निकल आएगा, कुल परिणामी बल निकल आएगा। तो देखिए आगे लिखेंगे हम कि अतः बिंदु डी पर कुल परिणामी बल क्या होगा, एफ कुल, नेट भी लिख सकते हैं आप यहाँ। क्या क्या है ये देखिए, दोनों, एक बल ये है और एक बल ये है, तो एफ प्लस एफ डी बी की कर दें, एफ प्लस एफ डी बी। अब देखिए ये तो उसी तरह आएगा, एफ का मान क्या दिया है, एफ का मान दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर √2, तो इसको लिख देते हैं यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर √2, प्लस लगा लेते हैं। अब देखिए एफ डी बी का मान क्या आया है, एफ डी बी का मान आया है ये, तो इसको रख दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर, ये हो गया। दोनों में देखिए कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, दोनों में देखिए कॉमन है। ये देखिए यहाँ पे ये
ये पूरा कॉमन है, इसमें ये कॉमन है, और देखिए क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये देखिए दोनों में मिल रहा है, ये है तो ये कॉमन हो गया। तो बचेगा क्या, देखिए इसमें बचा √2 प्लस इसमें बचा 1/2। भाई एक यहाँ पे बचेगा, ऊपर कितना बचेगा, और बटे में बचा 2। तो यही क्या है, यही जो है बिंदु डी पर कुल परिणामी बल होगा। तो देखिए हम अगला सवाल देखते हैं क्या है कि ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक पर +q आवेश मुक्त रूप से रखा है, वर्ग के केंद्र पर कितना आवेश रखें कि पूरा निकाय संतुलन में रहे। आप समझिए ध्यान से, ये वाला भी सवाल उसी तरह का है। दोनों में अंतर ये है कि उस पे क्या था, उस पे जो बल था वो एक ही बिंदु पर लग रहा था, लेकिन हमें इस बार ये बताना है कि केंद्र में कितना आवेश रखें कि वो संतुलन में रहे, यानी हमें आवेश बताना है। तो जब हमें इस तरह का टॉपिक दे दे तो हमें करना क्या है, उन सब को जैसा आपने इसके पहले के सवाल में किया उसी तरह करके इन सब का बराबर 0 कर देना है। जब इतना हो जाए, जिसे हमने अभी पीछे के सवाल में यहाँ तक किया पूरा यहाँ तक, इसके बाद हमें बराबर 0 कर देना है। बराबर 0 कर देंगे तो हमारा जो है क्यू का मान निकाल आएगा। तो देखिए हम इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले दिया है एक वर्ग, तो हम एक वर्ग बना लेते हैं। देखिए ये एक वर्ग हो गया, ये एक वर्ग हो गया। आप समझिए ध्यान से, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। इन पे भी क्या रखे होंगे, आवेश रखे होंगे। देखिए यहाँ +q दिया है, इसको बैठा दिए +q 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 +q। अब हम इन चारों बिंदुओं में से किसी एक पर बल निकाल लेते हैं, किसी एक पर परिणामी बल निकाल लेते हैं। तो हम उसी तरह पे करें जैसे पीछे वाले में किए हैं, आप किसी भी बिंदु पे निकाल सकते हैं। हम पहले क्या करते हैं, पहले जो है बिंदु ए के कारण बिंदु डी पर देखते हैं। तो ये इस तरफ लगेगा जैसे पीछे वाले सवाल में लग रहा था। बल क्या लग रहा था, बल लग रहा था FDA, ये हो गया। इसी तरह हम इसमें देखते हैं सी के कारण, तो सी के कारण जब डी पे देखेंगे तो इसका बल इस तरफ लगेगा जिससे पीछे वाले में लग रहा था, वो उसी तरह कर रहे हैं। ये लगेगा क्या, FDC। तो पहले हम इन दोनों को निकाल लें, इन दोनों का परिणामी निकाल लें, फिर इसके बाद आगे करेंगे। तो पहले लिखते हैं कि बिंदु ए के +q आवेश के कारण बिंदु डी पर बल क्या है, देखिए ये लिखा है FDA। तो यहाँ होगा FDA बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R²। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इनकी भुजा क्या दी है, भुजा दी है A, तो हम इन सब में A दिए दे रहे हैं, ये हो गया। तो अब ये देखिए Q1 Q2 क्या है, वही है QQ। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा Q²। तो ये हो जाएगा FDA बराबर 1/4πε0 इंटू Q² बटे R का मान क्या है A, तो यहाँ हो जाएगा A²। ये हो गया, इसको मान लिए 1 नंबर। इसी तरह हमें बिंदु C के कारण करना है, तो यहाँ लिख देंगे हम बिंदु C के +q आवेश के कारण बिंदु D पर बल, ये हो गया। क्या निकलेगा इसका बल, FDC होगा। देखिए FDC बराबर 1/4πε0 इंटू आवेश, देखिए क्या है आवेश, इसमें भी उसी तरह के दूरी भी हुई है, तो ये बल भी क्या रहेगा, वही रहेगा जो यहाँ पे बना है। तो ये हो जाएगा Q² बटे A²। ये इसको मान लिए 2 नंबर। अब क्या किए थे उस बार इन दोनों का परिणामी निकाले थे, तो इन दोनों का क्या करते हैं, परिणामी निकाल लेते हैं। पहले इनका परिणामी देखिए क्या होगा, लिखेंगे यहाँ कि अतः बिंदु D पर बिंदु
ए व सी के बलों का परिणामी बल। ये हो गया। क्या होगा यहाँ, F बराबर अंडर रूट एफ डी ए का स्क्वायर प्लस एफ डी सी का स्क्वायर। ये देखिए यहाँ लिखा है, इन्हीं दोनों को तो हमें परिणामी याद करना है। तो ये हो गया। अब इन दोनों की क्या कर देते हैं, मान यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा F बराबर अंडर रूट एफ डी ए का क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ये हो गया, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दिए, प्लस एफ डी सी क्या है यही मानिए भी है। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। ये भी 2 बार लिखे तो ये भी यहाँ पे 2 आ जाएगा, इन दोनों जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा F बराबर अंडर रूट 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ये हो गया। अब हमें ये बता रहे कि ये रूट में कि 2 कहाँ से आया, ये पीछे के सवाल में आपको बताए थे अभी। F बराबर हो जाएगा, इसका तो स्क्वायर निकल आ गया लेकिन 2 का ना निकलेगा, रूट में रह जाएगा। तो ये बन जाएगा F बराबर, ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। और यहाँ पे रूट 2 उसी तरह लिख जाएगा। तो इसको मान लेते हैं हम 3 नंबर समीकरण। तो ये किनके बीच का परिणामी है, ये है हमारे ए और सी का। अब हमें किसके कारण करना है, अब हमें जो है बिंदु बी के कारण बिंदु डी पर बल ज्ञात करना है पहले, फिर जो उत्तर आया उसका और ए बी का परिणामी निकालेंगे। यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ से किसके कारण, हमें बी के कारण ज्ञात करना है डी पे। तो ये इसका इस तरह ये दूरी होगी इनकी, और इनकी जो बल होगा वो किस तरह लगेगा, ये भी बाहर की ओर लगेगा ऐसे। ये होगा, इसका बल क्या लगेगा, यहाँ बल लगेगा इसका एफ डी बी। तो अब इनके बीच की दूरी चाहिए, तो दूरी देख लीजिए क्या होगी। तो देखिए अभी हम जो है ए भुजा के लिए विकर्ण निकाले थे, तो इसका विकर्ण क्या निकला था, विकर्ण निकला था a√2। तो यही होगा वहां पे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a√2। तो दूरी हो गई डी से बी की a√2। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 दिया हो, थोड़ी देर के लिए माने कि यहाँ पे a दिया था तो हमने वहां से देख के लिख दिया। अब मानिए आपके पास कोई दूसरी भुजा आ गई, तो जो भुजा दे दे उसको पहले आप लिख देना, उसके बाद √2 लगा देना। तो अब हम क्या करें, बिंदु बी के कारण बिंदु डी पर बल ज्ञात कर लें पहले। तो उसी तरह हम लिखेंगे यहाँ कि बिंदु बी के आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु डी पर बल क्या होगा, ये होगा एफ डी बी। यहाँ देखिए चित्र में हम लिखे भी हैं, ये देखिए लिखा है एफ डी बी। ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर। अब देखिए क्यू स्क्वायर क्यों आया, देखिए यहाँ पर भी क्यू है और यहाँ पर भी क्यू है, क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए क्यू स्क्वायर हो गया। अब इनके बीच की दूरी क्या है, a√2। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a√2 का स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब इसका स्क्वायर हटा दे थोड़ा सा, इसको हल कर लिया जाइए। तो ये बन जाएगा एफ डी बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर। अब ये भी हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये 2a स्क्वायर क्यों हो गया। ये हो गया, इसको मारिए 4 नंबर। तो ये तो हो गया बिंदु डी पर बल। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें जो है केंद्र पर संतुलन की स्थिति में आवेश ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करें, मान लें यहाँ कि इस केंद्र में क्या है, एक ठो प्लस क्यू आवेश रखा है, कैपिटल क्यू आवेश रखा हुआ है। अब देखिए क्या करें, अब हम एक काम कर लें कि बिंदु डी के कारण इस वर्ग के केंद्र पर बल ये निकाल लें, और फिर जो आएगा इन तीनों बलों को जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे कोई नाम दे रहे हैं कि ओ, यहाँ पे लिख दें थोड़ा सा कि माना वर्ग के केंद्र ओ में प्लस कैपिटल क्यू आवेश
रखा है तब तब बिंदु डी के आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु ओ के आवेश प्लस कैपिटल क्यू पर बल। अब देखिए बल क्या होगा, ये बल होगा एफ ओ डी। अब देखिए क्यों होगा, क्योंकि देखिए डी के कारण लग रहा है, किस पे लग रहा है, ओ पे लग रहा है, तो इसलिए क्या बनेगा, बल बनेगा हमारा एफ ओ डी। तो अब देखिए यहाँ पे सूत्र इसका क्या बनेगा, ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे। अब देखिए ध्यान से समझिए ये कैसे हुआ। यहाँ पे देखिए एक आवेश है स्मॉल क्यू और यहाँ पे है आवेश कैपिटल क्यू। अब बची इसकी क्या दूरी समझिए ध्यान से। देखिए डी से बी के बीच की दूरी है a√2। हमें कितनी चाहिए, हमें चाहिए डी से ओ की। तो यदि हम a√2 को आधा कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगी, डी से ओ तक के बीच की दूरी पता चल जाएगी। तो मतलब क्या होगी, जब हम बिंदु डी से ओ के बीच की दूरी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a√2/2 a√2/2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको हल कर लें, क्या बनेगा, ये बनेगा एफ ओ टी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटे। इसको देखिए इसका स्क्वायर करेंगे आप तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2a² बटे में क्या बनेगा 4, ये हुआ। अब देखिए ये 4 कहाँ जाएगा, 4 जाएगा इसके पास, तो ये बन जाएगा आगे एफ ओ डी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 वहाँ गया तो 4q कैपिटल क्यू बटे 2a²। अब देखिए कुछ कट रहा है, 2 करने 2, 2 दूना 4, ये बन गया। तो यहाँ क्या आया, यहाँ आया एफ ओ डी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q बटे a²। इसको मान लेते हैं 5 नंबर। अब क्या करें, समीकरण 5, 4 और 3 को सबको एक साथ जोड़ दें और इन सबको बराबर 0 के कर दें तो हमारा जो है परिणामी बल निकल आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि संतुलन की अवस्था में, तो देखिए एक बल क्या है, एक बल ये है, तो ये है एफ, फिर है एफ डी बी, फिर है एफ ओ डी। तो इन सबको जोड़ देते हैं तो यहाँ होगा एफ प्लस एफ डी बी प्लस एफ ओ डी, ये होगा बराबर कर देते हैं 0। संतुलन की अवस्था में हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अब इन सब के मान रख देते हैं। तो देखिए एफ का मान क्या था, एफ का मान है ये वाला, तो इसको रखते हैं। ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q² बटे a²√2 प्लस एफ डी बी का मान देखिए, एफ डी बी का मान है ये, तो इसको रख देते हैं वहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q² बटे 2a² प्लस एफ ओ डी का मान देखिए ये लिखा है, इसको रख देते हैं। ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q बटे a²। देखिए यही तो लिखे हैं तीनों मान, एक ये लिखा है, एक ये लिखा है और एक ये लिखा है। ये सब मान हमने जो है वहाँ पे रख दिया। अब बराबर कर देते हैं इसके 0। अब देखिए सब में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बटे a², ये कॉमन है। कैसे देखिए यहाँ पे खाली ये q है इसलिए स्मॉल q ही कॉमन होगा। तो यहाँ बचा एक तो q √2, तो ये हो जाएगा q√2 प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा q बटे 2, तो ये होगा q/2 प्लस यहाँ देखिए क्या बचा, ये 2 बचा, ये कैपिटल Q बचा, तो ये हो गया 2 कैपिटल Q बराबर हो गया 0।
अब देखिए ये जो मान है ये कहाँ चला जाएगा, ये 0 के बटे में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, ये बचेगा q√2 प्लस q/2 प्लस 2q बराबर 0। तो हमें किसका मान चाहिए, हमें जो है केंद्र की आवेश का मान चाहिए। और केंद्र में देखिए क्या है, केंद्र में कैपिटल Q है, तो हमें मतलब कैपिटल Q का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करें, यहाँ पे 1 का बटा लगा लें पहले ऐसे करके, और लासा ले लें। लासा यहाँ आएगा 2, तो ये बनेगा 2√2q प्लस 2 चलेगा, तो क्या बचा q प्लस यहाँ बन जाएगा 4q। भाई जब 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आएगा, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 4q हो गया बराबर हो गया 0। 1 का पता लगा लेते हैं, फिर से क्रॉस गुणा करा देंगे आप, तो ये 2 चला जाएगा 0 में, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2√2q प्लस q प्लस 4q अब बराबर 0। अब देखिए क्या करें, अब हम इन दोनों को उस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमें कैपिटल Q का मान चाहिए तो इसको इसी तरफ बचा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4 कैपिटल Q बराबर -2√2q माइनस स्मॉल q। इनमें देखिए दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, q कॉमन। तो देखिए यहाँ 4 कैपिटल Q बराबर q कॉमन हो गया, और यहीं से माइनस भी कॉमन ले रहे हैं, तो यह बचेगा क्या 2√2 प्लस 1। अब देखिए इस 4 को कहाँ ले जाएं, इस 4 को ले जाएं बटे में, तो ये बनेगा कैपिटल Q बराबर -q/4 2√2 प्लस 1। और यही क्या है, यही आपको जो है केंद्र में आवेश है। यानी कि अगर हम इतना आवेश केंद्र में रख देंगे उस वर्ग के, तो क्या हो जाएगा, तो ये जो निकाय बना है यहाँ, ये जो चित्र बना है, इस संतुलन की अवस्था में हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सवाल बढ़िया समझ में आया होगा, और यदि आया है तो आपको क्या करना है, अपने मित्रों में इसको शेयर करना है। तो यदि आप चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए ये पहला पन्ना हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया।